ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम भुवन भास्कराय नमः। ज्योतिष, होरा शास्त्र, सूर्यादि ग्रहों से रोग की चर्चा में मैंने पिछले वीडियो में आपको सूर्य से, चंद्र से, मंगल से, इन ग्रहों से क्या क्या रोग होते हैं ये बताया। आज मैं आपको बुध से क्या क्या रोग होते हैं ये बताता हूँ। यदि जातक के जन्मांग में बुध कमजोर हो जाए, लग्नेश कमजोर हो जाए, बुध छठे, आठवें, 12वें भाव में चला जाए, पापक ग्रहों से युक्त हो जाए, तो क्या क्या रोग देता है। तो पंक्ति आई है, गुह्योदरा दृश्य समीर कुष्ठ मंदाग्निशूल गृहिणी रुगाद्यैहि। यदि जातक की कुंडली में बुध कमजोर होता है तो जातक को चर्म रोग होता है। तथा बुध वाणी का कारक भी होता है, तो वाणी संबंधी विकार भी जातक को होते हैं। कभी कभी हकलाना, ये हकलाने वाली बीमारी भी बुध से ही होती है। त्वचा रोग ये भी बुध से होता है। अब कहा कर्ण रोग, तो कर्ण रोग श्रवण शक्ति, कोई कान से बहरा होता है, जन्मजात बहरा होता है, या बाद में कभी कानों में समस्या होने लगती है, कम सुनाई देने लगता है, तो ये भी बुध से विचार किया जाता है। समीर वायु बात रोग भी बुध से होता है। स्नायु विकार, स्नायु कहते हैं हम हड्डियों को जो जोड़ता है उसे स्नायु कहते हैं। घुटनों में दर्द, जो हमारे जोड़ होते हैं, जोड़ों का दर्द, बात बढ़ना है, बात रोग भी कह देते हैं, या घुटनों का दर्द, ये भी बुध से विचार किया जाता है। टाइफाइड नामक बीमारी, ये भी बुध से विचार किया जाता है जब ज्यादा बढ़ जाती है। स्वर शक्ति, गला, ये देखो बुध वाणी का कारक होता है। जिसका बुध अच्छा होता है वो सिंगर होता है, देखा होगा आपने, बढ़िया सिंगर होते हैं, अच्छा गला होता है, क्या बढ़िया भजन गाते हैं, गाना गाते हैं। तो स्वर शक्ति बुध बहुत अच्छा होता है तो अच्छा सिंगर बनाता है, और जब ज्यादा खराब हो जाता है तो बोलने में भी समस्या हो जाती है। हकलाने संबंधी बीमारी मैंने आपको बताई। लकवा मारना भी बुध से ही विचार किया जाता है। जातक की कुंडली में यदि बुध बहुत कमजोर हो जाता है या बुध मार्केश आदि हो जाता है, तो जब बुध की दशा अंतर्दशा आती है तो लकवा भी व्यक्ति को मार जाता है। तो यदि समय समय पर हम ज्योतिषियों को, मनीषियों को अपनी कुंडली दिखाते रहें
यदि उनका होमादि जब तप होता रहता है तो इससे शांति मिलती है। प्रमाण क्या है? तो प्रमाण जातक पारिजात का श्लोक है, संपूज्य रोग भय शोक विमुक्त चित्ताः सर्वे नराः सुख यशो बलशालिनास्यु। अगर ग्रहों का जप तप होम इत्यादि ये सब होते हैं तो सर्वे नराः सुख यशो बलशालिनास्यु, सभी नर जो करवाते हैं वो सुखवान यशवान और बलशाली भी हो जाते हैं। बुध के लिए गणपति जी की आराधना करिए, गणेश जी को रोज दूर्वा चढ़ाइए, ब्राह्मणों से संकल्पित गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करवाइए, बुध का जाप करवाइए, तो इन विकारों से मुक्ति मिलती है। नमः पार्वती पतये हर हर